फिर से उसको करंट लगा तो ब्लास्ट हुआ तो नीचे गिर गया। अब मोर बेटा तो एक जमाना में गए, हमारा पोसी ही कौन बेटा। छोटे से बच्चा है 13 माह का, तो भाई उनका भी कुछ भविष्य बनना चाहिए। प्रताप बर्मन की पत्नी को नौकरी देने से क्यों हिचकिचा रही है? तो इसके भविष्य को आगे बनाने के लिए मुझे सरकारी नौकरी की मांग है। यहाँ पर मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में उनको माला पहनाने आए थे, परंतु इस गरीब के मौत पर आकर के उनको न्याय दिलाने की बात नहीं की। मोला कोई जरूरत नहीं जिस पैसा मोर बेटा बोला बचा दे, मैं बोले बार बार। प्रताप बर्मन के पार्थिव शरीर को बंधक बनाकर रखी है जिला चिकित्सालय बिलासपुर में। वो रेलवे डिपार्टमेंट का नहीं है, वो ठेकेदारी में है। रेलवे के पाले में अपना गेंद डाल रही है और रेलवे राज्य सरकार ठेकेदार पर डाल रहे हैं। मुझे 1 करोड़ चाहिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। वरुण प्रकाश शर्म करो, वरुण प्रकाश मुर्दाबाद, प्रताप बर्मन को न्याय करना होगा, प्रताप बर्मन को न्याय करना होगा, वरुण प्रकाश शर्म करो। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के डीआरएम ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं, जहां कुछ दिन पूर्व एक ठेका कर्मी प्रताप बर्मन की करंट लगकर हत्या हो गई थी, मतलब मौत हो गई थी उसकी। रेलवे कर्मचारी का कहना था कि ऊपर वो चढ़ा था सफाई करने ट्रेन में, जिसके द्वारा उसको करंट लगे। आप सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल देखे भी होंगे जरूर। और साथ ही साथ जो उनकी जो फैमिली है, देखिए पूरा बैठी हुई है धरने पर कि उसका बॉडी उनको दिया जाए करके, और इनका बॉडी को भी जहाँ तक रख लिया गया है और दिया नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ इनकी कुछ मांगे भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी मांगे। उनकी ये पत्नी और उनके बच्चे भी हैं साथ में। उनकी पत्नी से पहले हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं। हाँ दीदी, बताएंगे क्या हुआ था? कोचिंग डिपो में काम कर रहे थे, तो काम करते समय उसको करंट लगे थे। तो पहला करंट लगा तो वो 10 से 15 मिनट तक वो वहीं पड़ा था, लेकिन उसको कोई ना लाइट को बंद करवाया, ना उसको कोई नीचे उतारे, ना उसके पैर में हाथ को ऐसे खींचे। जब उसको हल्का हल्का होश आया तो वो उठे तो फिर से उसको करंट लगा तो ब्लास्ट हुआ तो नीचे गिर गया। उसके बाद हम लोग उसको वहीं के रेलवे जो हॉस्पिटल है वहीं ले गए थे। उसके बाद फिर सिम्स लाए तो वहीं छोड़ दिए थे, ना उसका कोई इलाज करवाए थे ना कुछ नहीं। तो हम लोग जाकर जबरदस्ती उसको वहां से सिम्स से हम लोग अपोलो में डाले तो वहाँ भी मतलब इलाज करवा रहे थे, लेकिन ना ठेकेदार का पता था, ना रेलवे विभाग का कोई आदमी का किसी का भी पता था नहीं था वहाँ आने, मतलब ना नहीं सहयोग कर रहे थे कोई। हम लोग आकर यहाँ बोले कि सर हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ से इतने एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख का बिल आ रहा है, हम लोग कहाँ से पे करेंगे, आप हमारी मदद कीजिए। ऐसे बोलकर हम लोग यहाँ दूसरे दिन या तीसरे दिन यहाँ आए तो अंदर में लेकर गए 2-3 लोगों को गए, मैं गई, मेरे जेठ जी गए और गांव के और आए तो तीनों को हम लोगों को अंदर ले गए। तो वहाँ गए तो बोले कि वो रेलवे डिपार्टमेंट का नहीं है, वो ठेकेदारी में है, ठेकेदार जानेगा, हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे से वहाँ बोले। तो हम लोग वापस आ गए। वहाँ से हम लोग फिर डिपो ऑफिस गए जहाँ जो घटना हुआ था वहाँ फिर गए तो वहाँ बोले कहाँ है ठेकेदार, हम लोग से बात करा, फोन लगाने तो उठा भी नहीं रहे ऐसे बोलकर। तो वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो बोले मैं चाह रही हूँ, मेरा छोटा सा बेटा है तो इसके भविष्य को आगे बनाने के लिए मुझे सरकारी नौकरी की मांग है और मुआवजा है 1 करोड़, और मेरा बेटा अच्छे से पढ़े लिखे, इसके लिए शासन उसका जवाबदारी उठाए। और ऐसा तो रेलवे क्या बोल रहा है, आपको कितना तक देगा बोल रहा मुआवजा? रेलवे बोल रहा है 16 लाख बस 16 लाख बस दे रहे हैं बस। आपको कितना चाहिए? मुझे 1 करोड़ चाहिए। उनका भी हमें जानकारी जैसे मिली कि उनका बॉडी भी आपको नहीं दिया गया। जी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया जा रहा बॉडी आपको? अब वही जाने, हम लोग ना जब वो तो लाए, जब मतलब उसका डेट 28 तारीख को हुआ था, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग उसको पीएम करने के लिए लेकर गए जिला हॉस्पिटल। तो वहाँ बोले कि शाम हो गया तो नहीं होगा, ऐसे बोलकर हम घर के लोग जो भैया लोग गए तो उन लोगों को भेज दिए। फिर 11-12 बजे फिर वहाँ भेजने के बाद लोग वहाँ बैठे थे, बहुत टाइम से बैठे थे, 3 बजे करीबन उसका पोस्टमार्टम हुआ। फिर हम लोग गए
तो बोले कि हम लोग अपने नियम अनुसार लेकर जाएंगे, ऐसे बोलकर वो लोग बोले। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोगों का औकात नहीं है, हम लोग पास पैसा नहीं, हम लोग अपने पति को हम लोग इसमें लेकर आएंगे। मेरे सभी भाई लोग गए थे, वो लोग को मैं बोली कि आप लोग मेरे पति को कंधे में उठाकर ला सकते हो या नहीं, ऐसे बोलकर तो लोग बोले हाँ दीदी हम आपकी मदद करेंगे। आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए? अभी 3 वर्ष है। और उनके जो पिताजी है, लड़की के पिताजी, उनसे भी बात करते जानते कि मेरा कहना यही है कि जो भी भाई अभी क्या है, जिनके पास तो था ना, जो इनका भविष्य बनाता वो तो चले गए इस दुनिया से। छोटे से बच्चा है 13 माह का, तो भाई उनका भी कुछ भविष्य बनना चाहिए। तो भाई उसको सरकारी नौकरी चाहिए, और जो भी उसके हिसाब से जो स्वयं अपना मांग कर रही है वो मांग को शासन पूरा करे। आइए जो भीम आर्मी वाले बैठे हैं उनसे ही बात करते, जो कि उनके समाज के हैं और वो बैठे हुए उनसे बात करते जानते कि इनका क्या कहना है। आप ये बताएंगे आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, सरकारी संस्थाओं का जो निजीकरण हो रहा है, सरकारी संस्थाओं में जो ठेका पद्धति लेकर के आई है, इसका खामियाजा प्रताप बर्मन और इनके जैसे न जाने कितने युवाओं को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। अगर ये शासकीय संस्थान होता, प्रताप बर्मन अगर शासकीय सेवा में होता, तो ये उसको तुरंत नौकरी देते, मुआवजा देते। जानबूझकर सरकार निजीकरण कर रही है और ठेकेदारी प्रथा ला रही है ताकि गरीब मजदूरों का शोषण हो सके, और तथाकथित इनके ठेकेदार और अधिकारी भ्रष्टाचार करके इस देश को लूट के अकूत धन संपत्ति अर्जित कर सके। इस घटना में प्रताप बर्मन एक ठेकेदार के अंदर काम करता था। तेज बारिश हो रही थी, ऊपर बोगी के 25,000 वोल्ट की बिजली प्रवाहित हो रही है। ऐसे समय पर ठेकेदार ने लापरवाही पूर्वक बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के, बिना कोई सावधानी के बोगी के ऊपर चढ़ने का आदेश किया। और ठेकेदार और विभाग की लापरवाही इतनी है कि उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि तार में करंट है या नहीं है, और इसका कीमत यह हुआ कि बुरी तरह झुलस गया। घायल अवस्था में जब उसको अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया था, तब हम लोग इनके परिजन के संग डीआरएम ऑफिस में आए थे मुलाकात करने। रेलवे की जीएम का कहना था कि रेलवे नहीं देंगे। प्रताप बर्मन ठेकेदार के अंदर काम कर रहा था, इसलिए ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ठेकेदार ने फोन बंद करके भाग गया। कौन सा ठेकेदार? ठेकेदार कुमार इंजीनियरिंग भिलाई करके ठेकेदार है। हमारा ये कहना है कि बोगी रेलवे की, कोचिंग डिपो रेलवे का ठेकेदार भी एक तरह से कर्मचारी है, रेलवे का काम कर रहा है, लेकिन संपत्ति रेलवे की है, काम रेलवे की है, तो जवाबदारी भी रेलवे की होती है। ऐसे हजारों उदाहरण है जहां रेलवे पर ठेकेदार या किसी अन्य कर्मचारी काम कर रहा है, उसके दुर्घटना घटती है, उसको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन डीआरएम, रेलवे के जीएम अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और इनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। जब हमारे साथियों ने, भीम आर्मी के साथियों ने, समाज के लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया यहाँ पर, तो 16 लाख रुपया मुआवजा की घोषणा हो गई। अब बताइए, जो एक खिला नहीं देना चाह रहे थे, 16 लाख की कीमत से लेकर के आएंगे आप? राज्य सरकार की इसमें गलती ये है, हमने राज्य सरकार से कहा कि अगर रेलवे उदासीन है, प्रताप बर्मन छत्तीसगढ़ का निवासी है, छत्तीसगढ़ का मतदाता है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अगर रेलवे से बात करके नौकरी और मुआवजा नहीं दिला सकते, तो आपकी जिम्मेदारी, आप नौकरी दीजिए राज्य सरकार में, आप मुआवजा दीजिए 1 करोड़ रुपया उनको। लेकिन राज्य सरकार रेलवे के पाले में अपना गेंद डाल रही है और रेलवे राज्य सरकार के ठेकेदार पर डाल रहे हैं। इस तरह से हमको गुमराह किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी एक मंत्री थे कैबिनेट में, उनका नक्सली हमला हुआ था, उनके बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। शहीद विनोद चौबे, नक्सली हमला में उनकी हत्या हुई थी, उनके बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। हम ये नहीं कहते कि क्यों बनाया गया, बनाना चाहिए, जरूरतमंद है उनको, आपको कंपेंसेशन देना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए। लेकिन आज वही सरकार प्रताप बर्मन की पत्नी को नौकरी देने से क्यों हिचकिचा रही है? एक कैबिनेट मंत्री का बेटा क्या इतना आसानी से उसका जीवन बसर नहीं कर सकता था? क्या एक एसपी का बेटा क्या इतनी तकलीफ में जीता? लेकिन एक मजदूर की पत्नी को वो 5 लाख रुपए इनके मुकर्रर कर रहे हैं, उनके जीवन अमीर गरीब देख करके सरकार इसमें निर्णय ले रही है। पत्थल गांव में गौरव अग्रवाल दुर्गा विसर्जन के समय एक्सीडेंट होता है, मर जाता है, तत्कालीन सरकार उसको 60 लाख रुपया मुआवजा देती। बिरनपुर में तत्कालीन सरकार 10 लाख रुपया मुआवजा घोषणा करती है, उनको नौकरी देने का घोषणा करती है। लेकिन आज वही छत्तीसगढ़ सरकार प्रताप बर्मन के मामले में मौन क्यों है? ये हमारा सवाल है और ये हमारी मांग है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। इतना दुख कम था, मुआवजा नहीं दे रहे, नौकरी नहीं दे रहे। आज उसके डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को सरकार बंधक बनाकर रखी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से कानून, कौन से अधिनियम में
कहाँ लिखा है कि एक मृत व्यक्ति के शरीर को आप बंधक बनाकर रखेंगे? विष्णुदेव साय की सरकार, जिला प्रशासन प्रताप बर्मन के पार्थिव शरीर को बंधक बनाकर रखी है जिला चिकित्सालय बिलासपुर में। आज परिजन, किसी के पास जवाब नहीं है। इनके परिजन गए थे, हमने बात की वहां पर, उनके पार्थिव शरीर को हमको सौंप दीजिए। ये कहते हैं हम नहीं देंगे, इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। क्यों लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, सरकार की नीयत बिगड़ चुकी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। सरकार 1 रुपया खर्च नहीं करना चाह रही है, क्योंकि एक मजदूर, गरीब किसान, दलित, पिछड़े आदिवासियों की कीमत इस सरकार में मनुष्य के बराबर नहीं है। इस सरकार की मानवता मर चुकी है, सरकार की संवेदनहीनता मर चुकी है। क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी मांग सुनेगी? सरकार, लोकतंत्र में हमको अधिकार है आंदोलन करने का। सरकार हमारी मांग अगर नहीं मानेगी, इसी तरह से इस सरकार के काला चेहरा को हम बेनकाब करते रहेंगे। यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को बताएंगे। एक बहुत बड़े नेता छत्तीसगढ़ में कल आए थे, तो सतनामी समाज के गुरु भी हैं, खुशवंत कुमार, अभी अभी नए कैबिनेट मंत्री भी बने हैं, और हमको बहुत उम्मीद थी। वो आए थे मोहन भागवत जी, जो उनके पार्टी के गुरु हैं, हमारे गुरु जी उस कार्यक्रम में आए थे। हमको सबको उम्मीद थी कि आज खुशवंत गुरु आएंगे हमारे बीच और प्रताप बर्मन को न्याय दिलाने के लिए अपने सरकार पर दबाव बनाएंगे और 1 करोड़ का मुआवजा राशि और हमारी बहन को नौकरी देने की बात करेंगे, हमारे समाज की वकालत करेंगे। और ये उम्मीद हम इसलिए कर रहे थे कि खुशवंत गुरु आरक्षित सीट, आरंग सीट, अनुसूचित जाति विकास के मामले के मंत्री बने हैं, क्योंकि प्रताप बर्मन भी अनुसूचित जाति से संबंधित रखता है। तो हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन अफसोस के संग कहना पड़ रहा है कि गुरु जी यहाँ पर मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में उनको माला पहनाने आए थे, परंतु इस गरीब के मौत पर आकर के उनको न्याय दिलाने की बात नहीं किए। इस बात का हमें बहुत दुख है। उनके तक अभी तक बात पहुंचा नहीं है जी, उन तक बात पहुंच चुकी है। अगर मैं यह कहूंगा कि एक सोशल मीडिया के जमाने में और इतना सबके रिपोर्ट है समाचार में, हमारे साथियों ने जिनसे सहयोग किया है, तो माननीय खुशवंत कुमार को इसकी जानकारी है, और वहां पर एक हमारे साथी ने उनको अवगत भी कराया इस चीज का, इस बात का, ऐसी ऐसी घटना घट गई है, उसके बाद भी वो नहीं आए। हमारा ये कहना है, वो बहुत बड़े लोग हैं, सरकार में है, हम उनसे सिर्फ निवेदन कर सकते हैं हाथ जोड़ करके कि गुरुजी कृपया इस मामले में संज्ञान लीजिए और अपने सरकार पर दबाव बनाइए। आपके मुख्यमंत्री विदेश दौरा से कल लौट भी आए हैं, उनको बताइए, उनसे आग्रह करिए और प्रताप बर्मन की विधवा पत्नी को, उसके 11 माह के मासूम बच्चे को न्याय दिलाइए। जितेंद्र बंजारा, अधिवक्ता। देख सकते हैं उनकी बाकी फैमिली भी यहाँ पर बैठी हुई है, ये उनकी माँ है, उनसे बात करते हैं कि इनको अभी क्या कैसा है, क्या चाहते हैं आप इससे? अब मोर बेटा तो एक जमाना में गया, हमारा पोसी ही कौन बेटा, उन्होंने पैसे मोर बेटा तो पोसैया रही से, आज नौकरी पैसा दे दी तो ही हमारे बेटा बनी, वही हमारा पोसी। अब कौन पोसी, हमारा कोई पोसी ना, मन का मतलब कमियां छोड़ के नहीं चल दी मोर बेटा। आई कर लापरवाही देखे ना, अगर पैसा दे देती मोर बेटा बच जाती तो काम थोड़ी कर, पैसा मांगते हो कर मोला कोई जरूरत नहीं जिस पैसा मोर बेटा बोला बचा दे। मैं बोले बार बार मोर बेटा बात दे, मोर पैसा से मतलब नहीं, खुश आज मोर बेटा नहीं बची तो मोला कौन पोसी। बुढ़ा काल में कोई दी का 1 करोड़ सीधा कोई भी दिलालू नहीं होगा, तो आज आई बेटा बन के मोला पोसी। सियान हो गए तो कौन कमाई, तो वही कहना है हमन के कर मांग पूरा होवे। आओ ओकर छोटा बच्चा है, ओकरो भी अपन पढ़ाई लिखाई के ओकर बोझा बोहाय। इस तरह से आपने अभी देखा कि लोगों की इस पे क्या प्रक्रिया रही है, और जो ठेके कर्मचारी है उन पर कोई सेफ्टी की कोई चीज नहीं दी जाती। इस कारण ये जो मौतें हो रही है, आपके हमने कुछ समय पहले भी एक दिखाया था कि एक लड़के की करंट लगकर ही मृत्यु हुई थी, ठीक उसी तरह ही एक प्रकार से आज प्रताप बर्मन की भी हुई है मृत्यु। तो इसमें आपका क्या कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।